गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 27 जून सन 1994। भक्त गोवर्धन दास की कथा। विशालपुरी एक स्थान है, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उन्हीं में गोवर्धन दास उसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। वह बड़ा ही ज्ञानी और विद्वान, शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हुआ। समय के अंतराल में उसके निकट में एक पड़ोसी कहे या संबंधी आके रहने लगे, जो कि समय के साथ साथ उनके अंदर उसके प्रति जलन की भावना बढ़ गई। वह उसको देखता और अंदर ही अंदर कुढ़ के जलता रहता। उसका नाम था नंदाराम। वह चाहता था किसी भी तरीके से गोवर्धन की जो सब तरफ यशगान हो रहा है वह क्षीण हो जाए, या उसका यश जो है वह धूमिल पड़ जाए, कोई भी उसकी वाहवाही ना करे, या वो दुष्चरित्र बन जाए। ब्राह्मण के परिवार में एक महात्मा प्राय आया जाया करते थे। उनके आने के कारण गोवर्धन के पिता उनकी बड़ी सेवा करते थे। उनके साहचर्य में परिवार बड़ा ही सात्विक और सदाचार था और भगवत परायण तो था ही। इसके कारण गोवर्धन की अंदर भी यह वृत्ति सदैव बनी रही कि हमेशा महात्माओं का सेवा करो, किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती। जब भी महात्मा का आगमन होता उसे भगवान के रूप में लेते और उनका सत्कार करते। सत्कार करने में जो कुछ भी लगता वो लगाते। कणकर में भगवान का वास है यह वो समझाते। गोवर्धन में बस एक ही दोष था कि वह भगवत भजन नहीं, सेवा बहुत करता था। अच्छी दशा को वह प्राप्त हो जाए इसके लिए वह तर्क करता था महात्मा से। जब महात्मा आए तो किसी न किसी विषय पर वह उनसे तर्क करे, बहस करे। भगवत प्राप्ति के रास्ते कैसे चला जाए, उसमें दशा क्या है, कार्य क्या है। एक बार महात्मा बहुत दिनों तक नहीं आए। काफ़ी समय बीत गया। नंदाराम को मौका मिल गया। उसने गोवर्धन को बहला फुसलाकर अपने साथ मिला लिया, क्योंकि वह महात्मा के आने में बहुत समय बीत गया। धीमे धीमे उसे नष्ट करने के लिए उसने कोई न कोई आदत उसके अंदर डालनी शुरू कर दी। उसे वह अपने साथ जहाँ तहाँ ले जाता, गंदी बातों को सिखाता, और उसको इसका परिणाम निकला कि वह वेश्यागामी बन गया। उसकी पत्नी वो भी बहुत साध्वी थी। उसको अब इस बात की चिंता सताने लगी कि अब मेरा पति तो चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, उसे कैसे ठीक करे। महात्मा भी नहीं आ रहे, कौन समझाएगा उसे। इसलिए उसे इस बात की चिंता सताने लग गई। उसने महात्मा को बहुत याद किया। यदि महात्मा आज होते तो ज़रूर उन्हें बचा लेते, कोई ना कोई बात समझा देते और वो बच जाते। अब वो दिन रात उस महात्मा को याद करने लग गई। याद कर करके वह रोने लग गई। उसके हृदय से ध्यान किया। महात्मा अपनी साधना में बैठे थे। उनकी अंतः प्रेरणा हुई और वो अपनी साधना से चल पड़े, और भक्त गोवर्धन दास को देखने के लिए वह आ गए और कि वह किस दशा में है। महात्मा उठकर चल दिए। चलते समय ध्यान में उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला गोवर्धन दास तो वेश्यागामी हो गया। वह शराब भी पीने लगा। अब महात्मा सीधे उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर कि उस वेश्या का मकान था और वहां गोवर्धन दास थे।
गोवर्धन दास को वहाँ पहुँच गया। उन्हें कुछ दिखाई पड़ने लग गया। गोवर्धन उसी स्थान पर है और उस वेश्या मायावती के मोहजाल में फंसा हुआ है। महात्मा को लगा मैंने तो उसे स्पर्श किया है, यह कहाँ चला गया। महात्मा बिना कुछ पूछे सीधे उस मायावती वेश्या के घर पहुंच गए। महात्मा ने पूछा, गोवर्धन कहाँ है? मायावती उस महात्मा के तेज को देख करके कुछ बोल न सकी। गोवर्धन शराब में डूबा, परंतु उसने जो ही महात्मा को देखा वह पहचान गया और वह कि यह तो महात्मा है। गोवर्धन उनके चरणों पर गिर पड़ा। मायावती ने भी उनका चरण स्पर्श किया। महात्मा ने गोवर्धन से कहा, मेरे बेटे, तुमने तो मेरा स्पर्श किया है ना? हमने तुम्हें अपने स्पर्श में ले लिया। अब तुम धार्मिक कार्य कब करोगे? तुम धर्म का कार्य करो। तुम्हारी पत्नी घनघोर साध्वी है। उसी के करुण क्रंदन के कारण ही मैं अपनी साधना से उठ करके यहाँ आया हूँ। तुम्हारे तर्क के कारण ही तुम्हारे अंदर भगवत प्रेम नहीं जन पाया। तुम भजन नहीं कर पाए। इतना तर्क बुद्धि क्यों लगाते हो? ये तर्क बुद्धि के कारण तुम उन्हें स्वीकार नहीं पाए। अब तुम भगवत भजन में लग जाओ, अन्यथा तुम्हारा भोग हो जाएगा। अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। अपने को सत्कर्म में लगाओ। महात्मा ने मायावती से कहा, तुम आज से भूल करके भी इसे ना देखना। तुम इसे भाई की तरह बनो, भाई बहन बन के रहो। मायावती, तुम कावेरी नदी के किनारे जाकर तपस्या करो और सुधार लो अपने जीवन को। पूर्व जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्मी कुसंग के कारण ही आज तुम यह वेश्या बनी और इस कृत्य को कर रही हो। तुमने जो पराये पुरुष का स्पर्श किया, उसका चिंतन किया। तुम ब्राह्मण होते हुए भी, भक्ता होते हुए भी इस जन्म में तुम गलत राह में, गलत चीज़ तुम्हें मिल गया और तुम वेश्या बन गई। मात्र स्पर्श के कारण तुम्हारे अंदर यह चीज़ आ गई। अब तुम्हारा संस्कार शुद्ध होगा। मैंने कहा है ना, मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ। तुम अपना जीवन निर्मल करो और सही दिशा में चलो। गुरुदेव ने कहा, पाप दो तरह से होता है। पहला, परिस्थितिवश अपहरण हो गया, मुझे बाध्य किया गया, मुझसे जबरन कार्य करवाया गया, मैं परवश हो गया और मुझे सूल की तरह भेदता गया। मुझे कष्ट दे करके उसने इस वेश्यावृत्ति में लगा दिया। ये परिस्थितिवश है। निरंतर उस स्थिति से निकलने को, भागने को, बचाने को तुम प्रयास करते रहे। यह परिस्थितिवश होने वाला पाप है। इसमें बचाव संभव है। और दूसरा, स्वयं की इच्छा से पाप। जो स्वयं की इच्छा से पाप करता है वह नरक की यातना में जाता है। उसमें बचाव संभव नहीं होता, वह असंभव हो जाता है। कुसंग के कारण ही मायावती, दबाव के कारण वह पाप कर रही थी। अब से वह भगवत भजन में लग गई। इधर गोवर्धन जब घर पहुंचा तो उसके आचरण और व्यवहार में परिवर्तन आया। उसे देख करके पत्नी अचंभित हो गई। उसने पति के चरण का स्पर्श किया और पति से कहा। पति ने स्वयं कहा कि मैं क्या बताऊं, तुम भाग्यवती हो। आज महात्मा के कारण ही मैं इस कुकर्म से निकलकर वापस आया। महात्मा पीछे पीछे चले आ रहे थे। उन्होंने कहा, अब से यही भजन करो, हरे राम 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 हरे हरे। इसी का भजन करते हुए गोवर्धन दास का जीवन सुंदर, सुखमय और भगवत परायण हो गया।
उसके बाद हम सब लोगों से भी गुरुदेव ने भगवत भजन करने को कहा और कहा, इसी तरह आप सब भी भगवत प्राप्ति की तरफ चलें और कीर्तन करें। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत